आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ प्रथम मूवमेंट। जी सर। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान शुरू हो गया। गांधी जी ने कहा था कि वह राष्ट्र गूंगा होगा जिसकी अपनी राष्ट्रभाषा नहीं होगी, और गांधी जी का बहुत जोर था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाई जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश, कोस कोस पे बोली बदले, वाणी बदले, कोस कोस पे वाणी, कुछ ऐसा है। तो बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो एक भाषा को राष्ट्रभाषा कैसे बनाया जाए, ये बड़ी चुनौती है। क्योंकि हमारे साउथ के राज्यों में आप देखेंगे अलग अलग भाषाएं हैं, कन्नड़ है, मलयालम है और तेलुगु है, बहुत सारी भाषाएं हैं। कुछ हिंदी, जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे 4-5 स्टेट है हिंदी भाषी है। तो अब कैसे हिंदी को एक सर्वमान्य भाषा बनाई जाए, बड़ा ही विवाद का विषय था। संविधान सभा की जब आप डिबेट सुने, संविधान निर्माताओं ने बड़ा लंबा डिबेट किया कि कैसे हिंदी को सर्वमान्य रूप से अपनाया जाए। लेकिन यह संभव नहीं हो कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। तो ऐसा एक बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग, हमारा देश बुद्ध की धरती है, हमेशा मध्यम मार्ग फॉलो करते हैं। तो मध्यम मार्ग निकाला और बोला कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देते हैं, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी, दोनों। और ऐसा किया गया कि अगले 15 वर्षों बाद अंग्रेजी को उसका दर्जा खत्म कर दिया जाएगा और हिंदी परमानेंट चलेगी। लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं की वजह से ऐसा संभव नहीं है। तो ये दौर चलता रहा और आज तक हम आ गए, आजादी के 77 साल हो गए, हम हिंदी को उसका स्थान नहीं दिला सकते। लेकिन वर्तमान सरकार और वर्तमान नई पीढ़ी, आप लोग, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप लोग हिंदी को उसका स्थान दिलाएंगे, उसका सम्मान दिलाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि जब एक तरह से नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य का दौर चल रहा था 1940 में, 1940 के दशक के बाद, दुनिया में कई सारे देश बन रहे थे जो एक लैंग्वेज के आधार पर बन रहे थे। जैसे आप देखेंगे यूरोप में फ्रांस की लैंग्वेज है फ्रेंच, जर्मनी की है जर्मन, रूस की है रशियन, और बहुत सारे देश जैसे चाइना है मैंड्रिन, ठीक है। लेकिन हम लोग वो दर्जा नहीं दिला पाए कि हम अपने देश में भी, क्योंकि हिंदुस्तानी, हिंदू, अब हिंद का नाम भी आपने सबने पढ़ा है कि अरब के निवासी सिंधु को सा को हा बोलते थे, इसलिए हम लोग हिंदुस्तानी हो गए, हिंदू, सिंधु नदी के इस पार वाले। लेकिन हम अपनी भाषा को एक कॉमन यूनिवर्सल नहीं बना पाए। इसके पीछे बहुत सारी वजह है, क्योंकि हिंदी, देखिए आज अंग्रेजी का जो वर्चस्व हुआ है, वजह क्या है? क्योंकि वो व्यापार की भाषा बनी, वो टेक्नोलॉजी की भाषा बनी। लेकिन हिंदी व्यापार और टेक्नोलॉजी की भाषा नहीं बनती। तो अगर हिंदी को सर्वमान्य रूप से प्रचारित करना है, उसका स्थान दिलाना है, तो हिंदी को व्यापार की भाषा बनाना पड़ेगा। हिंदी को एक तरह से टेक्नोलॉजी, अनुसंधान की भाषा बनाना पड़ेगा, रिसर्च हिंदी में। आज देखेंगे आप मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई सब इंग्लिश में होती है, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कदम लिया है। मध्य प्रदेश हमारे बगल में ये पहला ऐसा राज्य होगा जिसने, जहां पे अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो। समझ रहे? एक्चुअल में हम लोग 77 सालों में इतना विकास नहीं कर पाए, वजह यही थी कि हम अपने लोगों को अपनी लैंग्वेज में रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए प्रमोट नहीं किया। पहला बड़ा चैलेंज होता है भाषाएं सीखना। गांव का लड़का जब किसी बड़े विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाता है तो बड़ा चैलेंजिंग होता है लैंग्वेज, भाषा सीखना। वो इंग्लिश को लेके ही संघर्ष करता रह जाता है, जो मूल बातें हैं, मौलिक चीजें हैं, उनमें पीछे हो जाता है, ठीक है। तो हालांकि जो हमारी नई शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति का नाम सुना था हमने, एनईपी 2020 में आई है। अब उसमें भी इस चीज को मेन फोकस एरिया में रखा गया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की मेन भाषा इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो हम किस पे देंगे, हिंदी पे देंगे। और तभी हमारे देश के जो लोग हैं, क्योंकि हमारा देश तो गाँव में बसा है, लगभग 80% आबादी तो गाँव में है। अब वो लोग भाषा सीखने के लिए संघर्ष करते रह जाएंगे आधी उम्र तक, तो मौलिक रिसर्च कब होगा, ठीक है। अब हम आज बात करेंगे एक्चुअल में हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है। गांधी जी ने बहुत आग्रह किया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दे, लेकिन मिला नहीं। लेकिन उनके प्रयासों के आधार पर ही, जैसे संविधान में 25 भाग है, पार्ट्स हैं, अब भाग 17 जो है उसमें पूरा भाषा का, भाग 17 में भाषा का ही फोकस किया गया। और आर्टिकल, अगर अनुच्छेद की बात करें, 343 से लेकर 351 तक पूरा एक सेक्शन भाषा में रखा गया। और वह बोला गया उसमें 343 में, आर्टिकल 243 में, कि भारत की भाषा राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा
हिंदी होगी जिसको देवनागरी में लिखी जाएगी। स्क्रिप्ट उसकी क्या होगी? देवनागरी। ठीक है। और फिर बहुत सारे प्रोविजन है उसके अंदर का, जैसे आप देखेंगे उसी में एक प्रोविजन है आर्टिकल 348 एंड 349 में कि न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी। बड़ा ही कंट्राडिक्शन है, मतलब बड़ा ही विरोधाभास है कि एक्चुअल में जहां लोगों को न्याय मिलेगा जहां से, वो भाषा अंग्रेजी में होगी, जो एक बहुत बड़ी आबादी समझ ही नहीं पाएगी। बहुत सारे राज्यों की सरकारी ऑफिशियल लैंग्वेज एक तरह से अंग्रेजी है, कामकाज की भाषा, जो जनमानस से, जो मास लैंग्वेज नहीं है, जो जन भाषा नहीं है, जो लोक भाषा नहीं है। लोक भाषा जन भाषा तो हिंदी है। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने। और उसी में जो आर्टिकल 351 है, 351 है, उसमें यह लिखा गया कि आने वाले टाइम पे हिंदी के विकास के लिए सरकार प्रयास करेगी। लेकिन पिछले 70 सालों में आप देखिए कछुए की गति से प्रयास था। कछुआ खरगोश का सुना है ना जी सर, कछुए की गति से प्रयास था। अब धीरे धीरे कुछ रफ्तार बढ़ रही है, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और वर्तमान सरकार ने, जैसे आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशंस की भी कुछ आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, लेकिन अभी उसमें हिंदी शामिल नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी इंडिया की 142 करोड़, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, सबसे पुराना लोकतंत्र इंडिया, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस, जो एक वैश्विक देशों का समूह है, वहां पे हिंदी का स्थान नहीं है। तो वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया कि हमको यूएन यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को शामिल करना है। प्रयास जारी है। ठीक है। देखिए बातें तो बहुत होगी, लेकिन हमको समय की पर्याप्तता को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो हम यहीं पे बात को समाप्त करेंगे और आपको एक बार फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। ऐसी बाड़ी बोलिए मन का और मन को शीतल करे, आंखों शीतल हो। मैं इसी कड़ी में मैं बीए प्रथम वर्ष की छात्रा नेहा रानू को गा रहा हूँ जामना में, और हिंदी दिवस के ऊपर अपना एक भाषण प्रस्तुत करें।